अपना फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए और अपना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये कब पूछा गया था? नीट 2020 में ये पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे अपने को सिंपली क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अपने को क्या पता होना चाहिए? स्ट्रेस का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, जो कि क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। अब फोर्स की बात करें तो देखो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास ऐसे का ऐसे और एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब मास ये है और वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम, और एक ये टाइम पहले से था ना, एक ये टाइम पहले से था। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है? मास से m आ गया और l आ गया ये वाला, और t -2, है ना। t देखो दोनों t नीचे है ना, तो ऊपर आ जाएंगे t -2, ये फोर्स का आ गया, ठीक है। और ये क्या है? अपना एरिया है। तो एरिया का क्या होता है अपने का? एरिया का क्या होगा? देखो एरिया का क्या होगा? सिंपली एल स्क्वायर, है ना। एरिया का क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला सिंपली एल स्क्वायर। तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? MLT -2, ठीक है। और एरिया का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक एल से एक एल कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ML -1, है ना। ये L ऊपर चला जाएगा और T -2, ये अपना आंसर आ चुका है। अब इसमें देख लो ML -1 T -2, ये अपना आंसर आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो E क्या है? अपनी एनर्जी है, और G क्या है? अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो E/G का रेशियो बताओ, है ना। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। सिंपली हम पहले एनर्जी का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर अपन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? देखो सिंपली निकाल लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। अब हाफ तो क्या है? एक कांस्टेंट है, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो m से हो जाएगा अपना मास, और v² वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम, है ना। तो v² है तो लेंथ अपॉन टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ML2T -2, ये हो गया अपना एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो हमें पता है, देखो ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू क्या होता है? m1 m2 अपॉन r²। r क्या है? अपनी एक तरीके से लेंथ का ही, है ना, लेंथ का ही डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो g क्या हो जाएगा? यहाँ पे g निकाल लेते हैं। g हो जाएगा f, है ना, f यानी फोर्स, और ये r² क्या है? इसको l² लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, लेंथ का ही है। और नीचे m1 m2 यानी दो मासेस हैं, तो m² लिख लेते हैं, ठीक है। अब G इज इक्वल टू फोर्स का हम ऑलरेडी कर चुके थे। देखो फोर्स का हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्या आता है? MLT -2 इसका आता है फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? MLT -2, और ये क्या है? इधर l² है और नीचे क्या है? m² है, ठीक है। तो ये m से यहाँ m कट जाएगा, है ना, नीचे m बच गया, है ना। और ये क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा अपना? m -1, और L क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से क्या पूछा है? E/G का रेशियो। तो ये E है अपना, ये G है अपना, तो इनका रेशियो निकाल देते हैं। देखो E क्या है अपना? ML2T -2, और G क्या है अपना? m -1 L3T -2, ठीक है। अब T -2 से, ये -2 है यहाँ पे, है ना, T -2 से T -2 डायरेक्ट कट गया, L2 से L2 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक L बच जाएगा, और ये M जो है ये अपना ऊपर ले जाओ, तो क्या आंसर आ जाएगा? M2 आ जाएगा ना, M ऊपर चला जाएगा, M2 आ जाएगा, और L कितना आ जाएगा? -1, नीचे है ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, और T कितना आएगा? 0 आएगा। T कितना आएगा? 0 आएगा। ये अपना आंसर अब चेक कर लो कौन सा है? M2L -1, M2L -1 T0, ये अपना सिंपली आंसर आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कब पूछा गया है? नीट 2021 में पूछा गया है ना। इसमें क्या है? देखो F क्या है? अपना फोर्स है, A क्या है? अपना एक्सेलरेशन है, T क्या है? टाइम है ना। तो फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमें डायमेंशन निकालने हैं। किसके? एनर्जी का डायमेंशन अपने को निकालना है। अब देखो एनर्जी हम सबको पता है, एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। अब एनर्जी का ऐसा क्या फॉर्मूला बनाए, जिसमें फोर्स भी आ जाए, है ना, सब में क्या है? फोर्स भी आ जाए, एक्सेलरेशन भी आ जाए, और टाइम भी आ जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये 1/2 की तो अपने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी लिख लेते हैं हम, mv² लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? मास है। अब याद करो फोर्स का एक सिंपल फॉर्मूला सबको ही पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या हम m को, मास को क्या लिख लेते हैं? फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू मास को लिख लेते हैं फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन,
है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम चाहिए। और इधर क्या आ जाएगा अपना v स्क्वायर, v यानी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का हमको पता है, देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये अपने को पता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देते हैं एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स और ये एक्सेलरेशन और टी का स्क्वायर, ये एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी इनके रिस्पेक्ट में, ये आ जाएगी। ठीक है, एफ ए टी का स्क्वायर। अब देख लो एफ ए टी का स्क्वायर, ये रहा एफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, एफ क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है, टी क्या है, टाइम है। तो मास की डायमेंशन निकालो, मास की डायमेंशन निकालो। क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने को मास की क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। तो यहां मास क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, टाइम और अपॉन वेलोसिटी, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। सिंपली तो चल रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो इसी से आ जाएगा, देखो फोर्स, ये v जब ऊपर आएगा v-1 हो जाएगा, t आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ चुका है, ये अपना आंसर आ चुका है। f v-1 और t, ये कहां पे है अपना f v-1t, बन चुका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गया है ना, सिंपली कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एरर का क्वेश्चन है। देखो एरर का सिंपल सा फंडा होता है, हमेशा ऐड करना है आपको, हमेशा आपको ऐड करना है ना। ये साइन हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आपको सिर्फ ऐड करना है। तो क्वेश्चन क्या, देखो एरर दी हुई है कि a में 1% एरर है, b में 2%, c में 3%, d में 4%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो सिंपल है, ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके है ना हमें x में टोटल एरर बताना है। तो हमें सिर्फ एडिशन करनी है, चाहे वो डिवाइड है चाहे वो मल्टीप्लाई है, हमें सिर्फ एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करनी है, पहले a के लिए करेंगे। अब देखो a की जो पावर है उसको आगे लिख लो, है ना, और मल्टीप्लाई बाई जितना इसमें एरर है, कितना एरर है, a में 1% है, प्लस b की जितनी पावर है उसको आगे लिख लो 1/2, और जितना इसमें एरर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 2%। अब प्लस c की, देखो अब यहां पे डिवीजन है पर मैंने क्या बोला है, एरर में सिर्फ एडिशन होती है। c की जितनी पावर है उसको हम आगे लिख लेते हैं, और जितना इसका एरर है 3% उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस d की जितनी पावर है उसको आगे लिख लेते हैं, और जितना इसमें एरर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस ये कितना होगा 1, प्लस ये कितना होगा 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 13 14 15 16, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 16। तो यहां क्या बन गया अपना, ये 16 बन गया नीट 2019 का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी। देखो मैं फिर से बोलता हूं कि मैं उतना बेहतर, उतना अच्छा नहीं हूं फिजिक्स में, है ना, पर फिर भी है ना ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं लगता कि फिजिक्स आती है, बिल्कुल ही जीरो है। तो कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट है ना ज्यादा हाई लेवल की नहीं तो कुछ तो एटलीस्ट हेल्प हो जाओ, है ना, जितना मैं कर सकता हूं एटलीस्ट वहां तक तो मैं जाऊं। तो यही मेरी कोशिश रहती है।